चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए क्या कर रहा है, वाई एक्सिस डिवाइड द ज्वाइन ऑफ पी एंड क्यू इन द रेशियो व्हाट। देखिए पी दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है -4 2 एंड क्यू जिसका कोऑर्डिनेट है आपके पास 8,3। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को वाई एक्सिस जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें निकालना है। तो वाई एक्सिस से किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें पता करना है। तो सपोज वाई एक्सिस ऐसे पास कर रहे हैं यहाँ से, सपोज ये हम लोग यहाँ ऐसे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से ये वाई एक्सिस जा रहा है। तो वाई एक्सिस जब यहाँ से जा रहा है तो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ना, तो वो रेशियो में पॉइंट करना। ये पॉइंट पी लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है। तो 0,y इसका ये ले लेते हैं कि ये k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, m रेशियो n हो जाएगा। लेट द पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है 0,y ऑन y एक्सिस divides the line segment joining the points P जिसका कोऑर्डिनेट है -4 2 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट है 8,3 इन द रेशियो ऑफ K रेशियो 1। चलिए तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2 और ये आपका m रेशियो n यानी कि mn हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस का n। तो चलते हैं p के कोऑर्डिनेट के लिए। m का वैल्यू है k, x2 है आपके पास 8, n का वैल्यू है 1, x1 है आपके पास -4 बाई में m प्लस n यानी k प्लस 1। m का वैल्यू है k, y2 है आपके पास 3, n का वैल्यू है 1 और y1 है आपके पास 2 और बाई में m प्लस का n यानी कि k प्लस 1 इक्वल टू में p का कोऑर्डिनेट है 0, यहाँ y। चलिए तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 8k - 4 बाई में k प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 3k + 2 बाई में k + 1। क्या कह रहा है, यहाँ पे हम लोग रेशियो निकालना, तो x कोऑर्डिनेट के इक्वल कर लेते हैं। 8k - 4 बाई में k + 1 = 0, ये जाके 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0 ही ना हो जाएगा। तो 8k - 4 = 0 यानी कि 8k = में आ जाएगा प्लस का 4, दैट मीन्स k का वैल्यू आ जाएगा 4 बाई में 8 कट जाएगा 1/2, 1/2 आ गया। इसका मतलब रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो जो हमें चाहिए था वो 1:2 हो जाएगा। समझ गए, 1:2। तो ऑप्शन में देखिए 1:2 है, यहाँ डी नंबर दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, P इज द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, देन द वैल्यू ऑफ B। इस B का वैल्यू निकालना, इस B का हमें A का कोऑर्डिनेट दिया है -3, B इसी B का वैल्यू चाहिए और B का कोऑर्डिनेट दिया है 1, B + 4। क्या कर रहा है कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का जो मिडिल पॉइंट है वो P है। ठीक है, इसका P मिडिल पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है -1, यहाँ पे क्या दिया है कि P जिसका कोऑर्डिनेट है -1, इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट joining the points A जिसका कोऑर्डिनेट है -3b एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 1, B + 4। ठीक है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड, जो इक्वल होगा -1 के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -2/2 एंड हो जाएगा यहाँ 2b + 4/2 इक्वल टू में -1, ये कट जाएगा यहाँ 1 टाइम्स -1 टाइम्स। तो यहाँ सिर्फ y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे, 2b + 4/2 इक्वल टू में 1, दैट मीन्स 2b + 4 इक्वल टू में हो जाएगा 2, जाके ये मल्टीप्लाई कर गया ये 2 और यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल टू में 2 - का 4, दैट मीन्स 2b इक्वल टू में यहाँ से क्या हो जाएगा, 2b इक्वल टू -2
यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा -2/2 कट के 1, -1 b कैंसर। तो ऑप्शन में देखिए -1 है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड बाय द y एक्सिस इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं p a जिसका कोऑर्डिनेट है -1 -3 -4 एंड पॉइंट b जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -2। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को यहाँ पर y एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये हमें निकालना है। तो सपोज y एक्सिस ऐसे यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा ना। तो ये इसे सपोज कर लेते हैं कि k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, और इस पे ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ p ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y। यहाँ ले लेते हैं लेट द पॉइंट p जिसका कोऑर्डिनेट है 0, y ऑन y एक्सिस divides the line segment joining the points a जिसका कोऑर्डिनेट है -3 -4 एंड b जिसका कोऑर्डिनेट है 1 -2 are in the ratio k रेशियो 1, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। तो देखो ये m रेशियो n हो जाएगा, ये आपका x1 y1 और ये b का कोऑर्डिनेट आपका x2 y2, और फॉर्मूला जो होता है ना सेक्शन फार्मूला में उसमें रखेंगे। तो सेक्शन फार्मूला क्या है, सेक्शन फार्मूला आपको मैंने बता रखा है mx2 प्लस का nx1 बाई में m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 बाई में m प्लस का n। तो फॉर्मूले पे रखे हैं m का वैल्यू है k, यहाँ पर y2 क्या है, m का वैल्यू है k, सॉरी x2 है 1, n का वैल्यू है 1, x1 है -3 बाई में m प्लस का n यानी कि k प्लस का 1, ठीक है। m का वैल्यू है k, y2 क्या है y2, तो y2 है आपके पास -2, n का वैल्यू है 1, y1 क्या है -4 और बाई में m प्लस n यानी k प्लस 1। ये किस कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसके 0, y के। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा k -3 बाई में k प्लस 1 एंड यहाँ -2k -4 बाई में k प्लस 1। यहाँ से इक्वेट कर देंगे तो किसको, x कोऑर्डिनेट को, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये y इसको लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, y दिया है ना, तो यही वैल्यू दिया है यहाँ पे, इसी को इक्वेट करते हैं। k -3 बाई में k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये k प्लस 1 जाके 0 में मल्टीप्लाई करेगा यानी कि 1 -3 इक्वल टू 0, डेट मीन्स यहाँ से k का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो, तो k रेशियो 1 था यानी कि 3 रेशियो 1 हो जाएगा, समझ गए। तो ऑप्शन में देखिए 3 रेशियो 1 दिया है, 3 रेशियो 1 यानी कि बी नंबर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20 कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम y एक्सिस से पॉइंट ए का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए मैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पॉइंट मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ इस तरह से कि ये आपका x है, ये आपका x डैश है, ये y है और ये यहाँ y डैश है। तो कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट 6, 12 है, तो x का 6 है और y का 12, तो कुछ इस तरह से हो सकते हैं। यहाँ पॉइंट क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, क्या कह रहा है, फ्रॉम y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगा वही ना, यानी कि x का वैल्यू 6 है, तो ये 6 यूनिट हो जाएगा, है ना। अगर किसी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए तो उसका x कोऑर्डिनेट हो जाता है, और x एक्सिस से चाहिए तो उसका y कोऑर्डिनेट हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि इफ द पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर देन, अच्छा हमारे पास ये क्या कह रहा है कि द पॉइंट्स a जिसका कोऑर्डिनेट है 0, 0, b जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 2 एंड c जिसका कोऑर्डिनेट है x, y आर कोलिनियर। तो कोलिनियर होगा तो इसमें से किसके, कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जब कोलिनियर होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3
प्लस का x2 इंटू में y3 माइनस y1 प्लस का x3 इंटू में y1 माइनस का y2 इक्वल टू 0। 1/2 इधर जाके 0 में डिवाइड होगा 0। इसी में से a के कोऑर्डिनेट को x1 y1 सपोज कर लीजिए, b के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड c के कोऑर्डिनेट को x3 y3। फॉर्मूला रखते हैं, x1 का वैल्यू है 0, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस y, प्लस x2 का वैल्यू है 1, y3 माइनस y1 यानी कि y माइनस 0, प्लस का x3 है आपके पास x, y1 माइनस y2 यानी कि 0 माइनस का 2। ये 1/2 उधर जाकर 0 में डिवाइड हुआ 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो टोटल 0, यहाँ पे सिर्फ y आएगा और यहाँ माइनस ऑफ 2x इक्वल टू 0 यानी कि y इक्वल टू में प्लस का 2x, y इक्वल टू 2x या 2x इक्वल टू y, एक ही ना बात होगा। 2x इक्वल टू यानी कि बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल विथ वर्टेक्स यहाँ पे दिया गया है, तो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ले लेते हैं क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे दिखा रहा है ना एक वर्टेक्स, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे अच्छे से इसको समझ लेंगे और शॉर्ट में हमारा बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर x डैश कोऑर्डिनेट प्लेन आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक कोऑर्डिनेट है 0 4, तो 0 4 इधर होगा यानी यहाँ से यहाँ लेंथ 4 यूनिट होगा। एक है 0 0 ऑरिजिन और एक है 3 0, यहाँ से यहाँ लेंथ 3 यूनिट होगा। तो पूछ रहा है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। अगर इसका नाम दे देते हैं, सपोज कुछ नाम देते हैं, यहाँ पे ओ देते हैं, यहाँ ए ऊपर ए देते हैं, चलो ना इसी को ए दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको बी देते हैं। ठीक है, लेट ओ जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0, ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3 0 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0 4 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के वर्टेक्स है, तो हमें से पेरीमीटर निकालना। तो ओ से ए का डिस्टेंस 3 यूनिट है, ओ से बी का डिस्टेंस 4 यूनिट्स है, 4 यूनिट्स है। हमें ए से बी का डिस्टेंस पहले निकालना होगा। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, या ऐसे ना चल के हम लोग डिस्टेंस से फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि कुछ तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिकल आज रख लेते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, तो रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर और प्लस में वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा जी। तो रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और प्लस में माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर, तो यहाँ 9 और प्लस का 16 यानी रूट अंडर 25, ये 5 यूनिट्स आ गया। तो पेरीमीटर चाहिए था ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ओ ए बी लिखे हैं ना, इसमें क्या करेंगे, ओ ए को, ओ बी को और ए बी को, तीनों साइड को ऐड कर देंगे, यानी कि 3 प्लस का 4 प्लस का 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 12 यूनिट्स आ जाएगा पेरीमीटर। समझ गया, 12 यूनिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो 12 यूनिट्स यानी कि डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन। अच्छा देखिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक ही लाइन पर लाई करते हैं। तो लाई ऑन अ लाइन, अगर एक लाइन पे लाई करेंगे तब उसे हम लोग कोलिनियर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कह रहा है कि P इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस टू इट्स राइट, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ P। हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लेते हैं, देख लीजिए x एक्सिस हो जाएगा और इस पर मैं y एक्सिस ले लेता हूँ। यहाँ x इधर x डैश, y और y डैश। क्या कह रहा है, P एक पॉइंट है जो x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे होगा यानी कि y कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द y एक्सिस इट्स राइट। अच्छा y एक्सिस से राइट में, तो y एक्सिस से राइट में 3 यूनिट यानी कि वो पॉइंट यहाँ होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपका 3,0 ना हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट आपको पता है 0 0 होता है, और इसको ओ से डिनोट करिए, और इससे हमें ए पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट है 4 - 3। तो ऑरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए कि द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 4 3 माइनस का फ्रॉम द ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर और प्लस में
माइनस 3 का स्क्वायर। रूट ऑफ 16 प्लस का 9 यानी कि रूट ऑफ 25 यानी कि 5 यूनिट्स आ जाएगा। आपको हम बताया ना कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर लेते हैं, यानी सी नंबर आंसर। क्वेश्चन 26 देखिए, व्हाट इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, ए एक्स एक्सिस पे पॉइंट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि पी है, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, और जो ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 7 6 एंड बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे यानी इक्वल डिस्टेंस पे है। तो हमें कोऑर्डिनेट निकालना है इस पॉइंट पी का, यानी कि जो एक्स एक्सिस का पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। लेट द पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स 0 ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the points A जिसका कोऑर्डिनेट है 7 6 एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है -3 4, इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है, यानी कि P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस इक्वल है। इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग, यहाँ पी ए स्क्वायर इक्वल टू में पी बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, हो जाएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 6 का स्क्वायर इक्वल टू x माइनस -3 तो +3 हो जाएगा और प्लस में 0 माइनस 4 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू में x इंटू में 7 प्लस 7 का स्क्वायर और यहाँ -6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ देखिए a प्लस बी का होल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ -4 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस का 14x और प्लस का आपका 49 और प्लस का 36 इक्वल टू में 6x प्लस का 9 प्लस का 16। चलिए अब माइनस का 14x ये दोनों देखो ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा। इधर 6x प्लस का 25 सेपरेट करते हैं, 14x माइनस 6x हो जाएगा और इसको उधर भेजेंगे तो 25 माइनस का 85 हो जाएगा। तो -20x इक्वल टू में -60, यानी कि x का वैल्यू -60 बाई में -20, यहाँ पे 3 टाइम्स में कट जाएगा तो x का वैल्यू 3। देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट था P उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3x है और y का वैल्यू 0, तो 3,0 तो 3,0 यानी कि B नंबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, इफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम R एंड S इज सेम। अच्छा S और R का डिस्टेंस Q से इक्वल है, देन विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू। इसके लिए कौन सा ट्रू होगा। क्या कह रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ Q जिसका कोऑर्डिनेट है XY फ्रॉम R जिसका कोऑर्डिनेट है 5 1 एंड जिसका कोऑर्डिनेट है S जिसका कोऑर्डिनेट है -1 5 इज सेम। यानी मतलब यह है कि इस Q का डिस्टेंस R से जिसका कोऑर्डिनेट है 5 1 और S से जिसका कोऑर्डिनेट है -1 5, इन दोनों से इसका डिस्टेंस जो है ना इक्वल है। तो हम ये इक्वल है तो हमें यहाँ लिखना होगा QR इक्वल टू में QS। तो हमने XY के बीच रिलेशन दिखाना है कौन सा होगा, तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग, यानी हो जाएगा QR का स्क्वायर इक्वल टू में QS का स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस में y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू में QS स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस -1 तो +1 आ जाएगा एंड प्लस में y माइनस 5 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। a माइनस बी के होल करते हैं एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर, a माइनस बी के होल करते तो ये y स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू में 1 प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, इसे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा वाई स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस 5 का स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ माइनस का 10x माइनस का 2y, इधर देखिए क्या हो जाएगा 2x और माइनस का 10y। चलिए सेपरेट करते हैं, x वाले को एक तरफ -10x माइनस का 2x और माइनस का 10y, ठीक है, और ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये -12x इक्वल टू में -8y, ये माइनस माइनस कट जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको इधर ले आए क्या, 12x बाई में 8 इक्वल टू में y, तो यहाँ आ जाएगा 4 से 2 टाइम्स में और ये 4 से 3 टाइम्स में, ये ले जाकर उधर मल्टीप्लाई ही कर दीजिए। 3x इक्वल टू में 2y, ऑप्शन देखिए तो 3x इक्वल टू 2y है, 3x इक्वल टू 2y यानी कि सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इफ C इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड B, A एंड B को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, तो B का वैल्यू निकालना। तो A का कोऑर्डिनेट है -3, B एंड B का कोऑर्डिनेट है 1, B + 4। इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट AB, इसका मिड पॉइंट कौन दिया है, इसका मिड पॉइंट है C, जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 1। यहाँ पे हमारा क्या दिया है कि C जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 1 इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स कौन कौन सा, A जिसका कोऑर्डिनेट है -3, B एंड B जिसका कोऑर्डिनेट है 1, B + 4। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में 2 से डिवाइड और इक्वल टू में -1, 1 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -2/2 एंड यहाँ 2b + 4/2 इक्वल टू में -1, 1, ये कट जाएगा -1। तो सिर्फ y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे तो हमें b का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा। ये जाकर उधर मल्टीप्लाई करेगा, 2b + 4 इक्वल टू में 2 यानी कि 2b इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ से 2 - 4, दैट मीन्स 2b इक्वल टू में आ गया -2 यानी b का वैल्यू -2/2 कट के यहाँ 1 -1 b का वैल्यू, तो b का वैल्यू -1 आ जाएगा यानी सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स इज, अच्छा ट्रायंगल के वर्टेक्स दिए, हमें इसका सेंट्रॉयड निकालना है। ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या है देख लीजिए, यहाँ पर इसे ABC से डिनोट कर देते हैं। A जिसका कोऑर्डिनेट है 7, 5, B जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 7 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है -3 + 3। ठीक है, हम लोग लेते हैं लेट A जिसका कोऑर्डिनेट है 7, 5, B जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 7 एंड C जिसका कोऑर्डिनेट है -3, 3 आर द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आपको याद होना चाहिए सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट्स के सम में 3 से डिवाइड एंड y कोऑर्डिनेट के सम में भी 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो A के कोऑर्डिनेट को x1, y1, B के कोऑर्डिनेट को x2, y2 एंड C के कोऑर्डिनेट को x3, y3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट्स के सम में 2 से डिवाइड यानी कि आ जाएगा 7 + 5 + -3/3, 3 से डिवाइड सॉरी, और y कोऑर्डिनेट यानी 5 + 7 + 3/3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए, तो यहाँ हो जाएगा 12 में से 3 गया यहाँ 9/3 और यहाँ पर देखिए आपका 15/3, ये 5 टाइम्स में कटेगा, ये 3 टाइम्स में। तो क्या आ गया सेंट्रॉयड, यहाँ पर सेंट्रॉयड आपका आ गया 3, 5। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे है 3, 5, ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 2 वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल PQR यहाँ दिया हुआ है एंड इट्स सेंट्रॉयड G ये भी दिया है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ R निकालना है। अच्छा चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। यहाँ PQR ट्रायंगल है, PQR, P का कोऑर्डिनेट दिया है -1, 4, Q का दिया है 5, 2 एंड R का निकालना है, तो उसे XY सपोज कर लेते हैं और इसका सेंट्रॉयड G दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -3। अच्छा लेट यहाँ G सेंट्रॉयड है, G जिसका कोऑर्डिनेट है 0, -3 बी द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल PQR विथ वर्टेक्स P जिसका कोऑर्डिनेट है -1, 4, Q जिसका कोऑर्डिनेट है 5, 2 एंड R जिसका कोऑर्डिनेट हमने XY सपोज किया है। चलिए तो यहाँ पे हमें सेंट्रॉयड दिया है, तो आपको याद होना चाहिए सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है,
x कोऑर्डिनेट्स के सम में 3 से डिवाइड, कॉमा y कोऑर्डिनेट्स के सम में भी 3 से डिवाइड, यही ना करते हैं। तो ये x1y1, ये x2y2 और ये आपका x3y3 हो जाएगा। और फॉर्मूला लगा देते हैं, तो -1 + 5 + x/3 4 + 2 + y/3 इक्वल टू में जो सेंट्रोइड दिया इसका 0, -3। चलिए तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 + x/3 6 + y/3 इक्वल टू में 0, -3। अब इक्वेट करते हैं x के और y के, तो 4 + x/3 इक्वल टू में 0 एंड 6 + y/3 इक्वल टू -3। ये जाकर उधर 0 हो जाएगा, 4 + x इक्वल टू 0 यानी x का वैल्यू -4। यहाँ 6 + y इक्वल टू -9 यानी y के वैल्यू -9 - 6 -15। देयरफॉर थर्ड वर्टेक्स जो r है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, x y था -4 - 15, तो -4 - 15 उसका कोऑर्डिनेट आ गया, यानी कि बी नंबर आंसर।